मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। जब कोई कपल कंसीव करने की कोशिश करता है और कंसेप्शन नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं रुकती, तो वो डॉक्टर के पास चले आते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जब वो आते हैं तब वो पहले से ही कुछ दवाइयाँ अक्रॉस द ओवर द काउंटर लेते हैं। तो उनमें से सबसे पॉपुलर दवा पुरुषों के प्रिस्क्रिप्शन में दिखाई देती है, वो रहती है अश्वगंधा। और फिर हमारे पास आने के बाद वो पूछते हैं कि क्या मैम हम ये अश्वगंधा कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? अश्वगंधा ये आयुर्वेदीय दवाई हैं, इसीलिए अश्वगंधा के बारे में कहने के लिए, बताने के लिए आज अपने साथ है इस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट डॉक्टर वर्षा देशपांडे, जो MS आयुर्वेदा स्त्री रोग तज्ञ हैं और आयुष संचालित राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की गवर्निंग बॉडी में कार्यरत है। तो चलो हम सुनेंगे डॉक्टर वर्षा देशपांडे को, वो अश्वगंधा के बारे में क्या कहती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वर्षा देशपांडे पिछले 30 साल से कराड़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा अपना हॉस्पिटल है जहाँ डिलीवरीज होती है, महिलाओं की ऑपरेशंस होते हैं और महिलाओं के लिए पंचकर्म सेंटर भी है। मैं MS स्त्री रोग तज्ञ हूँ। आज हम अश्वगंधा इस महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में जानेंगे। इसका लैटिन नेम है बिथेनिया सोमनीफेरा और अश्वगंधा ये भी आयुर्वेद ने दिया हुआ सबसे बेहतरीन टॉनिक है। ये महिलाओं में, पुरुषों में, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। एंग्जाइटी कम करने के लिए, चिंता कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ये अच्छा टॉनिक वज़न बढ़ाता है, ग्रोथ करता है। बच्चों में दिया जाए, युवाओं में दिया जाए तो उनका वज़न बढ़ता है, उनकी तबीयत अच्छी होती है टॉनिक होने की वजह से। ये वेदना कम करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए इसका प्रयोग जोड़ों में दर्द हो तो भी कर सकते हैं, यानी आर्थराइटिस में कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा उष्ण होने की वजह से गर्भवती महिलाओं का अबॉर्शन होने का चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए हम गर्भवती को अश्वगंधा नहीं देते और डिलीवरी के बाद भी अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन गर्भधारणा के लिए भी अश्वगंधा अच्छी वनस्पति है। जो महिलाओं को गर्भधारणा नहीं होती है उनमें हम अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। अश्वगंधा की पूरी वनस्पति साफ करके सुखाई जाती है और फिर उसकी पाउडर हम लेते हैं। 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक हम लेते हैं और वो दूध के साथ सेवन करने से बहुत ही लाभदायक है। कभी कभार अश्वगंधा के जड़ का भी प्रयोग होता है, लेकिन वो कम मात्रा में उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर अश्वगंधा का प्रयोग 5 या 6 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो एलर्जिक रिएक्शन आ सकती है, बदन में खुजली आ सकती है, स्किन रैशेज आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, शुगर लेवल कम हो सकती है, ये दिखाई देता है। तो सबसे बेहतरीन और सेफ डोज 1 ग्राम तक ही है अश्वगंधा का और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अश्वगंधा बहुत ही अच्छा सेक्स टॉनिक है, इसलिए उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रमाण में लिया जाए, जैसे मैंने कहा 5 या 6 ग्राम से ज़्यादा, तो चेस्ट पेन भी हो सकता है, सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है। अगर आपको कोई नींद की दवाइयाँ शुरू हो और उसके साथ अगर अश्वगंधा का प्रयोग हो तो बहुत ही ड्राउजीनेस आ सकता है। थायराइड की अगर आपको तकलीफ़ हो तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अश्वगंधा ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करती है। अश्वगंधा से ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है, इसलिए युवाओं में जिनका कद बढ़ना चाहिए उनमें अश्वगंधा का प्रयोग
बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन उसके हाइट पर बैड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। यानी अश्वगंधा आप लेते रहो और आपकी ऊंचाई बढ़ती ही जाएगी, ऐसे नहीं होगा। आपकी ऊंचाई बराबर से बढ़ेगी, न कि अधिक बढ़ेगी। ये अश्वगंधा का अच्छा गुण है। तो अभी आपने सुन लिया डॉक्टर वर्षा देशपांडे को, जिन्होंने बताया कि अश्वगंधा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अश्वगंधा हमें डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं लेनी है और उसका ओवरडोज हमें नहीं करना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये गायनिक, इन्फर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियोज जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।